सरतरफी के लिए कि वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, उन्होंने इतने पैसे लगाए। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वो इतने पैसे करोड़ों लगा कर गए तो उससे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। दूसरी तरफ से ये न्यूज़ सुनने को मिले कि उनसे एक एग्रीमेंट करवाया गया कि अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो इसमें हम लोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि कंपनी का CEO खुद उस आबदोज में जा रहा है। जो 5 अफराद बहरे ओकेयानूस में खो गए थे, आखिरकार जो है वो 2 बजे ये न्यूज़ डिक्लेयर कर दी गई, उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई कि जी उनकी हलाकत हो चुकी है। कुछ जो है वो पुर्जे मिले हैं जिनसे वो समझ आती है कि जी वो अब नहीं रहे और हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। जब टाइटैनिक मूवी बनी थी, अब टाइटैनिक मूवी जिस तरीके से दिखाई जाती है बेसिकली असल हकीकत वो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, कुछ लोग जो है वो करोड़ों कमाने के लिए डूब गए और कुछ लोग जो है वो करोड़ों लगा कर डूब गए। पता तो चल गया होगा कि मैं किस खबर के बारे में जो है वो जिक्र कर रही हूँ। जी बिल्कुल, टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए जो 5 अफराद बहरे ओकेयानूस में खो गए थे, आखिरकार जो है वो 2 बजे ये न्यूज़ डिक्लेयर कर दी गई, उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई कि जी उनकी हलाकत हो चुकी है। कुछ जो है वो पुर्जे मिले हैं जिनसे वो समझ आती है कि जी वो अब नहीं रहे और हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। ये सारी बातें इंसानी सोच से बालातर हैं। एक सवाल का जवाब मिलता है तो दूसरा नया सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सब कुछ हो कैसे गया? सबसे पहली बात ये कि जी करोड़ों लगा कर, तकरीबन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस जो है बिजनेस कॉरपोरेशन एग्रो कॉरपोरेशन की बात की जाए, उनके चेयरपर्सन दाऊद साहब, शहजादा दाऊद साहब और उनके बेटे जो है वो सुलेमान $5 लाख लगाकर जो है वो सिर्फ जो है वो एक ज़मीनी दौरा करने के लिए वो सतह समुद्र से नीचे एक टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाते हैं। वो सरतरफी के लिए कि वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, उन्होंने इतने पैसे लगाए। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वो इतने पैसे करोड़ों लगा कर गए तो उससे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। दूसरी तरफ से ये न्यूज़ सुनने को मिले कि उनसे एक एग्रीमेंट करवाया गया कि अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो इसमें हम लोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर वहाँ पर एक ये भी बात आ गई कि उनकी नेविगेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वहाँ पर कोई वारंटी नहीं थी। यहाँ पर भी ये सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आपको जो है वो कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक, इतना करोड़ों का जो आदमी जिसके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, वो कैसे जो है वो इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है। वो उस कंपनी का CEO खुद उसमें जो है वो 5वां फर्द शामिल है, वो भी उसकी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी वो ख़जाना ढूंढने के लिए गए हैं। फिर यहाँ पर जो है वो हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, वो ये कहते हैं कि जी 2 आपके पास न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि जी वो जो है वो मर गए हैं एंड गुड न्यूज़ ये है कि वो ऑल ऑफ अ सडन मरे हैं। मतलब ये कि उनको आसानी मौत आई है, वो तड़प कर नहीं मरे हैं। अब अगर यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये नाज़रीन, ये एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसी क्यूरियोसिटी है जो हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है। अगर हम लोग मलेशिया एयरलाइंस की बात करें तो मलेशिया का जो वाक़या था वो भी ऐसे ही हुआ था। पायलट सही नहीं था, वहाँ का ड्राइवर सही नहीं था, इसलिए जो है वो ये सारे मामलात हुए, कनेक्शन ड्रॉप हुए। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि कंपनी का CEO खुद उस आबदोज में जा रहा है, उसने खुद जो है वो सारी चीज़ें अपने अंडर करवाई, वो खुद मौजूद था। तो उसकी वो मतलब वो कैसे, यार वो नहीं समझ में आता कि ये सब कैसे हो सकता है। सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि अगर एक बंदे ने खुद वो चीज़ बनाई है, अब हम उसको इतनी जल्दी फॉल्ट निकाल भी नहीं सकते हैं। तो फिर चले ठीक है, अगर उसकी गलती थी भी तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये रह गया। उनकी मौत तो हो गई, लेकिन मौत सवाल बहुत उठा गई है जो इंसानी जहन में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब ये आपने देखें, वो 1.5 घंटा 45 मिनट जब वो गए नीचे तब तक कनेक्शन में थे, फिर सिग्नल ड्रॉप हुआ, कनेक्शन आउट हो गया। तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र था। लेकिन ये जितनी भी आप कह लें कि कोस्ट गार्ड्स ने जो कंफर्म किया है, वो 4 दिन के अंदर नीचे क्यों गए। संडे की सुबह को पता चलता है कि जी ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जानी है, सिग्नल ड्रॉप हो गया है, लेकिन 4 दिन क्यों लगे नीचे जाने के बाद? जैसे ही डेडलाइन मिलती है कि ऑक्सीजन ख़त्म, वैसे ही हमें एक न्यूज़ मिल जाती है कि जी उनकी जो है वो हलाकत हो चुकी है, डेथ को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 4 दिन के अंदर अंदर जब ऑक्सीजन मौजूद थी, ये बात तब क्यों नहीं की गई।
ये भी बात समझ में नहीं आती कि ये चलें ठीक है यार, पहुंचने में टाइम लग सकता है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, पूरी दुनिया एक जो है वो बड़े सानहे से गुजर रही थी, पहुंचने में देर लग जाती है, बड़े सारे टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ठीक है वहाँ पर वो चले गए टाइटैनिक के मलबा के पास। लेकिन अब ये चीज़ डिक्लेयर करना कि टाइटैनिक के मलबे के अंदर ये मामला हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, अब ये बात समझ में नहीं आती है कि वो उसका इतना प्रेशर होता है कि उसका एक भी चीथरा हमें देखने को ना मिले, लेकिन इनका ये कहना है कि जी मलबा भी मिल गया। जब टाइटैनिक मूवी बनी थी, अब टाइटैनिक मूवी जिस तरीके से दिखाई जाती है बेसिकली असल हकीकत वो है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्री जो हमें दिखाई जाती है टाइटैनिक की वो असल हकीकत है ही नहीं। टाइटैनिक में इतने, अगर टाइटैनिक जहाज़ की बात की जाए तो जब वो डूबी थी, अल्लाह कर नाउज़ुबिल्ला, वो ये शख्स कह के गया था, कैप्टन था या उसका जो ओनर था, कि ये कश्ती डूब नहीं सकती है, लेकिन वो डूब गई। उसने दावा किया था खुदा के सामने नाउज़ुबिल्ला, लेकिन वो जो है वो इतनी बड़ी जो जहाज़ था वो तो डूब गया। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि उसमें इतनी लाइफ बोट्स मौजूद थी, इतनी जगह थी लाइफ बोट्स की कि वहाँ पर और भी लाइफ बोट्स आ सकती थी, लेकिन थोड़ी लाइफ बोट्स रखी गई। लेकिन वो थोड़ी लाइफ बोट्स ही उन तमाम अशखास के लिए भी ज़्यादा थी कि अगर उसमें एक एक शख्स भी बैठ कर जाता तो वो बच सकता था, लेकिन उनमें से तकरीबन चंद सौ लोग ही बचे। अब ये भी मिस्ट्री एक वहाँ पर क्रिएट की गई कि उसमें सारे अमीर तरीन लोग थे, इसलिए जो है वो उन्हें मरवाया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से टाइटन की भी ये कहानी है कि जी वो ख़जाना लेने के लिए गए थे, अब वो सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नहीं गए थे। ये भी एक बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है मुझे। फिर टाइटैनिक की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरह की बड़ी सारी गुत्थियाँ हैं। मतलब ये कि ना वो मिस्ट्री आज दिन तक टाइटैनिक की सॉल्व हो पाई है, और अब ये देखिएगा ऐसा होगा, ज़रूर होगा। हमें टाइटन की ये जो वाक़या हुआ है, इस सबमर्सिबल की हमें डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, हो सकता है मूवी भी आ जाए हॉलीवुड की कोई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज दिन तक सॉल्व नहीं हो पाई है, इंसानी अकल में वो बंद नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है। इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, पायलट की गलती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो इतने खड़बों लगा कर जा रहा है, वो पैसे लगा कर डूब रहा है। आपको अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी अकल से तो ये बालातर है और इस तरह की मिस्ट्रीज क्रिएट होती जा रही हैं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है कि नहीं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।